सर बाहर आ जाओ, बाहर आराम से, रुक जाओ। क्राइसिस जिसको आप कह रहे हैं, और मैं उसको ये कहता हूँ कि परिवार में जो थोड़ा विवाद है ये उसको लेकर के है। जो पार्टी के अंदर थोड़ा विवाद पैदा हुआ है, जो सवाल उठे हैं, उनका समाधान किया जाए, वो एक हिस्सा है। कमेटी हर किसी की बात का संज्ञान लेगी और यथासंभव क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या समाधान निकल सकता है, वो समाधान निकालेंगे। कैप्टन और सिद्धू एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी होता है भाइयों में। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਜਵਾ, ਦੁੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ हरीश रावत ते जीपी अग्रवाल ने दी है। इस कमेटी वालों नवजोत सिद्धू वालों कैप्टन खिलाफ की जाती ट्विटर वार ते भी शिकंजा कसिया। थोड़ा दूर बना लीजिए, नहीं तो अगली बार से। जी सर, आज जो बैठक हुई है पंजाब में जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेके क्या रोड मैप तैयार किया आप लोगों ने? देखिए, ये कहना बहुत तर्कसंगत नहीं होगा कि ये केवल जो क्राइसिस जिसको आप कह रहे हैं, और मैं उसको ये कहता हूँ कि परिवार में जो थोड़ा विवाद है ये उसको लेकर के है, बल्कि इतने सीनियर मेंबर्स को, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेचर का व्यक्ति हो, जेपी अग्रवाल जी के स्टेचर का व्यक्ति हो, तो ये भी अपेक्षा की है पार्टी ने कि हम मिल करके 2022 के चुनावी जीत का रोड मैप भी तैयार करें। हाँ, उसमें एक फैक्टर ये है कि जो पार्टी के अंदर थोड़ा विवाद पैदा हुआ है, जो सवाल उठे हैं, उनका समाधान किया जाए, वो एक हिस्सा है हमारी पूरी एक्सरसाइज का। और हमने ये तय किया है कि हम पीसीसी प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे पहले, बल्कि हम उन्हीं से मिलेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी से भी देखेंगे उनकी सुविधा कब है, सिद्धू साहब से भी बात करेंगे, मगर हम एक व्यापक कंसल्टेशन करेंगे। जो भी लीडरशिप है, जो इस चुनाव में मैटर करती है, सब हम उन सब से किसी न किसी रूप में बातचीत करेंगे और सभी एमएलएस गणों से बात करेंगे। हम लोग एमपी से भी बातचीत करेंगे, यदि आवश्यक समझेंगे तो जो हमारे उम्मीदवार रहे हैं, जो हार गए, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, और भी यदि ज़रूरत पड़ी तो हम समय समय पर तय करेंगे। तो हमने अब तय किया है कि हम जो है एमएलए से, पीसीसी प्रेसिडेंट और एमएलए से स्टार्ट करें। अभी तय करेंगे कि किस तरीके से बुलाना है, तो वो तरीका निकाल करके हम लोग जल्दी इस काम को शुरू कर दें। आप लोग जाएंगे बन गए हैं, आप जाएंगे? मंत्री अलग बात कर रहे हैं, सिद्धू अलग बात कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक इतनी जिम्मेदार लोगों की कमेटी बनाई है, तो हमारे जो विधायकगण, मंत्रीगण हैं, वो चीज़ों को समझेंगे और अब कोई बात बाहर सार्वजनिक रूप से विवाद में नहीं करेंगे। जो कहना है कमेटी के सामने कहेंगे, और कमेटी हर किसी की बात का संज्ञान लेगी और यथासंभव क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या समाधान निकल सकता है, वो समाधान निकालेंगे। पंजाब जाएंगे सर, या लोगों को दिल्ली बुलाया जाएगा? देखो, ज़रूरत पड़ी तो हम पंजाब भी जाएंगे, और अभी हमने तय किया है कि हम यहाँ बुलाएं करके। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट और उनसे कंसल्ट करने के बाद जो है हम मेरा ख्याल है कि हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा काम जो है
जून के पहले हफ्ते में ही समाप्त हो जाए। सर आज क्या बात हुई? कम से कम 2 घंटे की बैठक कंसल्टेशन चली सर, आज क्या बात हुई? हमने मेथडोलॉजी तय की, हमने जो संभावित स्थितियां हैं वो समझने का प्रयास किया, और मैंने जो स्थितियां वहाँ पर समझी हैं अभी उनको कमेटी को ब्रीफ किया। मतलब जून के पहले हफ्ते तक इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ये आप मैं कह रहे हैं? सॉर्ट आउट शब्द नहीं कह रहा हूँ। हाँ। हम जो कंसल्टेशन है उसको जून के पहले हफ्ते तक पूरा कर। और ये कहा है कि कोई सार्वजनिक बयानबाजी ना करे, जिस तरह से लगातार ट्विटर पे रोज नवजोत सिंह सिद्धू लिख रहे हैं, बाकी लोग जिस तरह से बैठ के कर रहे हैं। मैंने जो देखा है आजकल वो ट्विटर पर जो है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और हम चाहेंगे भी वो लिखें, लेकिन वो तो पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को चैलेंज करते हैं। अब ऐसा नहीं है, वो कोरोना की स्थिति पर लिख रहे हैं, वो जो है किसानों की जो बदहाली है उस पर लिख रहे हैं, और कुछ ऐसे विषयों पर लिख रहे हैं जो केंद्र सरकार की विफलता को दर्शाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो पंजाब के विषय में वही लिखेंगे, वही कहेंगे जो पंजाब कांग्रेस के हित में हो और पंजाब के हित में हो। दोनों का हित एक दूसरे से मिलता है। कैप्टन और सिद्धू एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी होता है भाइयों में, यदि कहीं लगा हो किसी बात से, तो हमारा काम है कि भाइयों को ये कहें कि नहीं, भाइयों में ये मुद्रा नहीं होती, एक दूसरे के बगल में आने की मुद्रा होती है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना। लेकिन तो लगता है कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ लोग मर रहे हों तो सरकार इस तरीके ਨਾਲ आपस में लड़ती होवे, ये ठीक है? ठीक तो नहीं है, और इस समय लोग भी हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम एकजुट होकर के कोरोना का मुकाबला करें, और जो वहाँ किसानों की बेहतरी की गल है उस गल को आगे बढ़ाएं, उसके लिए बात करें। रावत सर, आप इंचार्ज भी हैं, विवाद है किस बात को लेकर? मतलब लोग चाहते क्या है, ये नाराज तबका क्या चाहता है? वैसे 2 साल से चल रहा है, पहले पटेल साहब ये किस बात को लेकर विवाद ये है? क्या चाहते हैं, इसीलिए तो जो है आपका सवाल उठा है कि सबसे बात करेंगे, और सबसे बात करके फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि उनके मन में क्या है और किस तरह से दूरियां कम हो सकती हैं, और ये काम भी है हमारा। क्या पंजाब में किसी से बात हुई, किसी विधायक से, किसी नेता से? नहीं सर, बात अभी तो हम आपस में बात की है, तो इसके बाद ही बात होगी। कोई समय की सीमा है सर कि कब तक आप लोगों को रिपोर्ट देनी है? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं देनी, और जल्दी करेंगे इस काम को। आपको लगता है कि जल्दी सुलझ करेंगे। पाएगा जिस तरीके से या झगड़े बन गए वहाँ पर? सर हर चीज़ का हल होता है सर। डेमोक्रेसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बातचीत करो, बैठो, बातचीत करो, फैसले लो, तो होगा हल है। नहीं, आज किसी से बात नहीं हुई, हम आपस में बात हुई हमारी। अगली मीटिंग किरकिरी हो रही है सर पार्टी की और सर सरकार ऐसा नहीं होता सर, किरकिरी कुछ नहीं है, हम बहुत मजबूत हैं वहाँ पे, 100% हमारी सरकार दोबारा आएगी, बस इन चीज़ों को मैनेज करना है, ये कहा जा रहा है ताकि सब एक हो जाए। सर ये कहा जा रहा है कि ये मतभेद अब मनभेद के रूप की कोई नहीं है, मैं नहीं मानता। अगली मीटिंग कब है सर आप लोग? अगली मीटिंग कब कर रहे हैं? जल्दी करेंगे, 2-3 दिन में हो सकता है, शायद। हाँ, थैंक यू। बेशक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।